नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में एजुकेशनल मैनेजमेंट में अपन पढ़ रहे थे आरटी एक्ट 2009। देखिए, जो आरटी एक्ट 2009 है, इसका एक वीडियो जो है अपन ने कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देखेगा। उसके बाद में आज के इस वीडियो में अपन ये जो आरटी एक्ट 2009 है, इसको कंप्लीट पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भी अपन देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, आरटी एक्ट 2009 जो है, इससे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको और साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा। देखिए, अपने जो ये 2 वीडियो होने वाले हैं, इन 2 वीडियोज़ में जो भी कंटेंट अपन पढ़ेंगे, जो भी मैटर अपन पढ़ेंगे, उससे सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके कवर होने वाले हैं। देखिए, आरटी एक्ट 2009 जो है, इसमें अपन ने देखा है कि इसमें 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। ये जो 7 अध्याय हैं, ये 7 अध्याय अपन को ध्यान में रखने हैं। इनके नाम ये पूछे जाते हैं आपके। तो ये 7 अध्याय अपन ने पढ़ लिए हैं, 38 धाराएं भी अपन ने कंप्लीट कर ली है। ये जो एक अनुसूची है, ये अनुसूची आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, जो अनुसूची है, इस अनुसूची में सबसे पहले अपन को देखने को मिलता है शिक्षण व्यवस्था, यानी कि छात्र शिक्षक जो अनुपात है, जो अपन ने धाराओं में भी पढ़ा है। ये जो छात्र शिक्षक अनुपात है, आपकी जो धारा नंबर 25 है, इस धारा 25 में आपका छात्र शिक्षक अनुपात दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यालय होते हैं, उनको अपन बोलते हैं प्राथमिक विद्यालय। कक्षा 6 से लेकर के और 8 तक के जो विद्यालय हैं, उनको अपन बोलते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो ये जो प्राथमिक विद्यालय हैं, इनमें अनुपात क्या होगा, अपने देखा था कि 30 अगर छात्र होंगे 1 से लेकर के और 30 छात्र होंगे, तो वहाँ पे शिक्षकों की संख्या होगी 1। यानी कि यहाँ पर जो अनुपात निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 30 छात्रों पर और 1 शिक्षक, यानी कि 30:1। तो 30:1 के हिसाब से अगर 60 छात्र होंगे तो शिक्षक होंगे 2 और 90 छात्र होंगे तो शिक्षक होंगे 3 और 120 छात्र होंगे तो शिक्षक होंगे 4। तो इस प्रकार से अपन को ये जो अनुपात है, ये जो शिक्षकों की संख्या है, ये अपन को ध्यान में रखनी है। देखिए, 1 से लेकर के और 30 तक जो छात्र होंगे प्राथमिक विद्यालय में, तो शिक्षकों की संख्या 1 रखी गई है। 31 से लेकर के और 60 तक जो छात्र होंगे, तो उस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या जो है वो 2 रखी गई है। 61 से लेकर के और 90 तक अगर छात्र हैं, तो शिक्षक जो है 3 होंगे आपके। 91 से लेकर के और 120 तक छात्र होंगे तो शिक्षकों की संख्या होगी 4। इसके अलावा 121 से लेकर के और 200 तक यहाँ पर जो है शिक्षकों की संख्या 5 होगी। इसके अलावा एक मुख्य शिक्षक भी लगाया जाएगा, एचएम जिनको अपन बोलते हैं, वो भी एक लगाया जाएगा। ये जो है आपका 151 छात्र होते ही एक मुख्य अध्यापक लगाया जाता है। यानी कि 150 तक जो है वो आपके 5 शिक्षक होंगे। उसके बाद में जैसे ही 151 छात्र होंगे, तो वहाँ पर शिक्षकों की जो संख्या है वह 5 + 1 हो जाएगी। यानी कि 5 तो शिक्षक और एक मुख्य शिक्षक अतिरिक्त लगाया जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अनुपात कितना हो जाता है। तो 200 छात्रों पर ये जो 5 शिक्षक हैं, इस हिसाब से जो अनुपात होता है वह होता है आपका 40:1। तो प्राथमिक जो विद्यालय हैं, उन प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात अगर पूछा जाए तो वो होगा 40:1। शिक्षकों की संख्या, ये छात्रों की संख्या देख करके आपसे शिक्षकों की संख्या पूछी जा सकती है। तो ये भी ध्यान में रखनी है कि 30 छात्रों तक जो है शिक्षक होंगे 1, यानी कि 30:1 होगा। 60 छात्रों तक संख्या जो है वो 2 होगी। इस हिसाब से ये जो संख्या है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अनुपात अगर पूछा जाए सीधा सीधा, तो वो आपको ध्यान में रखना है 40:1। और एक ये बात भी ध्यान में रखनी है कि 151 छात्र होते ही, यानी कि 150 प्लस होते ही एक मुख्य शिक्षक लगाया जाएगा।
तो ये है आपके प्राथमिक विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों की अनुपात से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, ये आपको ध्यान में रखनी है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या 80 है तो शिक्षक होंगे। इस प्रकार से छात्रों की संख्या को देकर के और शिक्षकों की संख्या पूछी जाती है। तो अपन को पता है कि जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उन प्राथमिक विद्यालयों में 1 से लेकर के और 30 छात्रों तक आपके शिक्षकों की संख्या रहने वाली है 1। इसके अलावा आपके 31 से लेकर के और 60 छात्रों तक जो संख्या है वो होती है आपके 2, और 61 से लेकर के और 90 छात्रों तक जो संख्या होती है शिक्षकों की वो होती है आपकी 3 शिक्षक। तो ये जो आपके 80 छात्र हैं, ये 80 छात्र इनमें आ जाएंगे आपके, यानी कि 61 से लेकर के और 90 के बीच में आते हैं 80। तो 80 छात्र जब होंगे तो शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अब आपका यहाँ पर जो है 62 छात्र दो या फिर 65 छात्र दे या फिर 70 दे या 90 तक भी दे, तो 90 तक जो है छात्रों की संख्या होने पर शिक्षकों की संख्या होगी 3। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में 68 छात्र है तो शिक्षक होंगे। तो देखिए 68 छात्र भी किस में आएंगे? इस रो में आएंगे 61 से 90 तक, तो इसके बीच में आते हैं आपके 68 छात्र। तो 68 छात्र हैं तो भी शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? 3 ही होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आते हैं आपके आरबीएस एग्जाम्स में, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 1 से 5 शिक्षक छात्र अनुपात होगा। तो कक्षा 1 से 5 तक यानी कि प्राथमिक जो विद्यालय हैं उसमें छात्र शिक्षक अनुपात होता है आपका 1:40। ये आपको ध्यान में रखना है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर के 200 छात्रों के लिए, देखिए प्राथमिक स्तर का है और 200 छात्र दिए हुए हैं, तो 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो अपन ने देखा था कि 200 छात्रों पर शिक्षकों की जो संख्या है वो हो जाती है आपकी 5 + 1, यानी कि टोटल जो है 6 शिक्षक हो जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका स्कूल व्याख्याता 2015 में पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 से 30 तक जो है वो उस पर होंगे आपके 1 शिक्षक, 31 से 60 छात्रों पर 2 शिक्षक होंगे, 61 से 90 पर आपके 3 शिक्षक होंगे, और 91 से लेकर के और 120 तक आपके कितने होंगे? 4 शिक्षक होंगे। उसके बाद में अपन ने ये भी पढ़ा है कि 151 छात्र होते ही आपके शिक्षकों की संख्या जो है 5 + 1 हो जाएगी, एक अतिरिक्त शिक्षक लगा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? इसका राइट आंसर होगा आपका 6 होगी। 5 + 1 ये जो है 6 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उच्च प्राथमिक जो विद्यालय हैं कक्षा 6 से 8 तक के लिए, इनमें 3 विषय अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है। वो है आपके, एक तो है भाषा शिक्षक, एक है गणित और विज्ञान का शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक। छात्र शिक्षक अनुपात है यहाँ पर है 35:1। तो ये जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इस उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? 35:1 है। जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? वहाँ पर है आपका 40:1। इसके अलावा छात्रों की संख्या देकर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो शिक्षकों की संख्या पूछी जाती है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं यहाँ पर 100 से अधिक छात्र होने पर एक मुख्य अध्यापक होगा। अब है एक शैक्षिक वर्ष में कार्य दिवस और शिक्षण घंटों की संख्या ये कितनी निर्धारित की हुई है, ये अपन को देखना है। तो जो प्राथमिक विद्यालय हैं कक्षा 1 से 5 तक के लिए, वहाँ पर जो है 200 कार्य दिवस, यानी कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 365 दिनों में से कम यानी कि न्यूनतम संख्या है ये 200 कार्य दिवस जो होने ही चाहिए, किसमें? प्राथमिक विद्यालयों में। और घंटे कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए 800 शिक्षण घंटे। 200 तो कार्य दिवस और 800 शिक्षण घंटे होने चाहिए प्राथमिक विद्यालय में, कक्षा 1 से लेकर के और 5 तक की क्लासेज जो लगती है वहाँ पर 200 कार्य दिवस और 800 शिक्षण घंटे, 4 घंटे प्रतिदिन। देखिए 200 दिन, इनमें 200 दिन में 800 घंटे हैं शिक्षण घंटे, तो एक दिन में कितने हो गया? एक दिन में हो गया आपका 800/200, यानी कि 4 शिक्षण घंटे हो गए एक दिन में। तो प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 4 घंटे हो गए, और 200 दिनों में कितने घंटे हो गए? 800 घंटे हो गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए व्यवस्था है, इतने घंटे होने ही चाहिए, न्यूनतम घंटे हैं ये।
अब अपन बात करते हैं कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें दिवस कितने हैं, तो 220 कार्य दिवस है और 220 कार्य दिवस में 1000 शिक्षण घंटे न्यूनतम रखे गए हैं, यानी कि 4.5 घंटे प्रतिदिन जो है आपको पढ़ाना ही होगा, शिक्षण कार्य करवाना ही होगा। किसमें? उच्च प्राथमिक विद्यालय में, कक्षा 6 से लेकर के और 8 तक की जो क्लासेज लगती हैं उसमें 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे। जो प्राथमिक है उसमें 200 कार्य दिवस और 800 घंटे, यानी कि 4 घंटे प्रतिदिन। जो उच्च प्राथमिक है इसमें 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे, यानी कि 4.5 घंटे प्रतिदिन। शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह, देखिए ये प्रतिदिन है 4 घंटे और 4.5 घंटे, तो प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी हो गई? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है 45 घंटे। अब 45 घंटे कैसे निर्धारित किए गए हैं? तो इसमें शिक्षण के और तैयारी अवकाश के घंटे शामिल हैं। देखिए जो प्राथमिक विद्यालय हैं कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए, इसमें 6 गुणा 4, यानी कि ये क्या है, 6 दिन सप्ताह में, यानी कि संडे को तो क्लासेस लगती नहीं है, संडे को तो अवकाश होता है। बाकी सप्ताह के जो 6 दिन हैं उन 6 दिन स्कूल खुलेगा और एक दिन जो है प्रतिदिन जो है 4 घंटे न्यूनतम है, तो 6 गुणा 4 यानी कि 24 घंटे तो हो गए आपके शिक्षण के। इसके अलावा आपके 21 घंटे जो हैं वो पाठ योजना बनाने में और विद्यालय के काम करने में होंगे, तो यानी कि 45 घंटे होंगे आपके न्यूनतम प्रति सप्ताह। प्राथमिक विद्यालय में प्रति सप्ताह घंटों की संख्या है ये कितनी हो गई? 45 घंटे। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो उच्च प्राथमिक क्लासेज हैं, विद्यालय हैं, उसमें 6 गुणा 4.5, यानी कि 4.5 तो क्या है आपके प्रतिदिन के घंटे हैं और 6 दिन क्लासेज चलती है, तो 6 गुणा 4.5 के हिसाब से 27 घंटे तो हो गए आपके शिक्षण के और 18 घंटे होंगे आपके पाठ योजना के, यानी कि 45 घंटे न्यूनतम है आपके सप्ताह में। तो ये जो शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की जो संख्या है ये आपको ध्यान में रखनी है, 45 घंटे होंगे। 45 घंटों में शिक्षण भी और पाठ योजना दोनों शामिल होगी, वो प्राथमिक विद्यालय हो या उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, दोनों में ही न्यूनतम प्रति सप्ताह घंटों की संख्या है 45। अब है आपकी दंड संहिता, धारा 18, 19 और 20 के संबंध में। देखिए जो धारा 18 है, इस धारा 18 में अपन ने क्या पढ़ा था? मान्यता का दिया जाना, यानी कि कोई भी विद्यालय अगर सरकार के द्वारा जो मानक तय किए गए हैं उन मानकों को पूरा करता है तो उस विद्यालय को मान्यता दी जाती है। तो मान्यता का दिया जाना धारा 18 में कहा गया है, धारा 18 में मान्यता का दिया जाना। और धारा जो 19 है, इस धारा 19 में कहा गया है कि कोई भी विद्यालय अगर मानकों को पूरा नहीं करता है तो उसकी मान्यता को रद्द करना, तो मान्यता रद्द कर देना ये किस में है? धारा 19 में है। और मान्यता दिया जाना ये किस में है? धारा 18 में है। धारा जो 20 है इसमें है सरकार के द्वारा मानकों में बदलाव करना। तो इसके संबंध में, यानी कि कोई विद्यालय अगर मानक पूरे नहीं करे, अपना विद्यालय खोल ले और विद्यालय खोलने के बाद में जो सरकार के द्वारा तय किए गए मानक है उन मानकों को अगर वह पूरा नहीं करता है तो पहली बार अगर वह पकड़ा जाता है तो 25,000 रुपये का जुर्माना लगता है, यानी कि विद्यालय जो है उस पर कार्रवाई होती है। पहली बार जो कार्रवाई होती है वह होती है 25,000 रुपये की। दूसरी बार भी अगर विद्यालय में अधिकारी आते हैं, चेकिंग करते हैं और ये देखते हैं कि जो मानक जो है वह पूरे नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगता है। अगर तीसरी बार भी विद्यालय में चेकिंग होती है और वहाँ पर मानक पूरे नहीं होते हैं तो 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगता है। यदि विद्यालय बालक के प्रवेश के दौरान अभिभावकों का परीक्षण करता है, देखिए कई विद्यालय जो हैं, निजी विद्यालय जो हैं, उसमें जब प्रवेश लिया जाता है बच्चे के द्वारा 25% जो सीट है वह आरक्षित रखी गई है धारा 12 के अकॉर्डिंग। तो प्रवेश के दौरान अगर वह विद्यालय बच्चों के जो माता पिता हैं उनसे अगर कोई टेस्ट लेता है, उनका परीक्षण लेता है कि वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, तो इस बात का जब पता चलता है तो पहली बार पकड़े जाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगता है विद्यालय पर। और तीसरी बार भी अगर ये सूचना मिलती है कि विद्यालय जो है प्रवेश के दौरान बच्चे के साथ जो माता पिता आए हैं, जो अभिभावक आए हैं, जो संरक्षक आए हैं, उनके टेस्ट ले रहा है, उनका परीक्षण ले रहा है,
तो तीसरी बार भी पकड़े जाने पर विद्यालय की जो मान्यता है वह ही रद्द कर दी जाएगी। तो ये जो दंड संहिता है ये अपन को ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन है, यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, अपन को ये समझने हैं इनको। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन धारा 12 के संदर्भ में दंड संहिता। और धारा 12 का अपन को पता ही है, धारा 12 में क्या है कि 25% आरक्षित की गई है सीटें। 25% सीटें जो है वह आरक्षित है निजी विद्यालयों में। वहाँ पर जो है गरीब जो बच्चे हैं उनका एडमिशन होता है। तो यदि धारा 12 के संदर्भ में विद्यालय 25% आरक्षित वर्ग से शुल्क लेता है तो पहली बार पकड़े जाने पर 25,000 जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000 जुर्माना और तीसरी बार पकड़े जाने पर लिए गए शुल्क का 10 गुना जुर्माना लगता है। तो ये जो 3 दंड संहिता अपन ने पढ़ी है इनको भी आपको याद करना है। अब देखिए क्वेश्चन जो है किस प्रकार के पूछे गए हैं आरपीएससी एग्जाम्स में वो अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये जो क्वेश्चन है अपन ने पहला जो वीडियो पढ़ा है उसमें सबसे पहले ये बातें पढ़ी है अपन ने। तो देखिए किस अनुच्छेद के तहत जो है ये बातें की गई है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 50। तो पहला वीडियो अगर किसी ने देखा है, ध्यान से समझा है, तो उसको राइट आंसर जो है वह समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है 21A, यानी कि अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये क्वेश्चन आपका स्कूल व्याख्याता 2020 में आया हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है। किसकी जिम्मेदारियों का? विद्यालयों की और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन किस अध्याय में है? देखिए अध्याय जो है आरटी एक्ट 2009 में आपके 7 अध्याय हैं। तो उन 7 अध्यायों में से किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है आपको बताना है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अध्याय 4। देखिए अध्याय जो 1 है, इस अध्याय 1 में आपका दिया गया है प्रारंभिक। तो प्रारंभिक जो बातें हैं वह अध्याय 1 में है। अध्याय जो 2 है, इस अध्याय 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये बातें हैं आपके अध्याय 2 में। अध्याय जो 3 है, इस अध्याय 3 में जो सरकार है समुचित सरकार, यानी कि समुचित सरकार, इसके अलावा आपके जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के अलावा जो माता पिता हैं, तो इनके कर्तव्य जो हैं वो बताए गए हैं अध्याय नंबर 3 में। अध्याय 4 में जो विद्यालय है और जो शिक्षक है उनकी जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। अध्याय जो 5 है, इस अध्याय 5 में पाठ्यक्रम से संबंधित बातें की गई है। अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बातें की गई है। और अध्याय 7 में आपका प्रकीर्णन यानी कि अन्य मुख्य बातें की गई है। तो ये आपको जो 7 अध्याय हैं, ये 7 अध्याय आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है आपका आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने संतान को प्रवेश दिलाए। किसका कर्तव्य है ये है माता पिता का कर्तव्य। तो माता पिता का जो कर्तव्य है वह किस धारा में दिया गया है? तो देखिए अध्याय भी पूछे जा सकते हैं, जो 7 अध्याय हैं वो जो 38 धाराएं अपन ने पढ़ी है उस 38 धाराओं में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि माता पिता के जो कर्तव्य हैं वह कौन सी धारा में दिए गए हैं, धारा 8, धारा 9, धारा 10 या फिर धारा 11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह हो जाएगा धारा 10। अपन ने कैसे याद किया था कि माता पिता जो है बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो 10 रुपये दे करके भेजते हैं। तो इस प्रकार से माता पिता जो हैं आपकी धारा 10 में आ जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। धारा जो 8 है, इस धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य दिए गए हैं। धारा 9 में प्राधिकारी जो है अधिकारी हैं उनके कर्तव्य दिए गए हैं। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य हैं और धारा 11 में समुचित सरकार के कर्तव्य हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों की देखरेख करें। तो ये जो धारा है आपकी 1 से लेकर के और 38 तक की धाराएं ये आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी धारा से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
1 से लेकर के जो 7 अध्याय हैं, ये 7 अध्याय भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 के तहत निजी शालाओं में निम्न प्रतिशत बच्चे प्रथम कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। तो कितने प्रतिशत जो बच्चे हैं वह प्रविष्ट होंगे निजी विद्यालयों में? 20%, 25%, 30% या फिर 40%? तो अपन ने पढ़ा है 38 धाराओं में से, उन 38 धाराओं में जो धारा नंबर आपकी जो 12 है, इस धारा 12 में बताया गया है जो निजी विद्यालय हैं उनमें कक्षा 1 में 25% जो सीटें हैं वह निर्धारित होगी, आरक्षित होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 25%। ये क्वेश्चन जो है आपका एचएम जो है 2018 इसमें आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आज की ही वीडियो में अपन ने पढ़ा है। ये क्वेश्चन आपका 2013 की स्कूल व्याख्याता एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या फिर 60 घंटे? तो अपन ने देखा है चाहे आपकी प्राइमरी विद्यालय हो या अपर प्राइमरी विद्यालय हो, सभी में प्रति सप्ताह जो है घंटे निर्धारित किए गए हैं, वो किए गए हैं 45 घंटे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 45 घंटे। 45 घंटों में आपके जो है शिक्षण घंटे भी हैं और कार्य घंटे भी हैं, सम्मिलित करके टोटल जो है 45 घंटे होंगे। तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं, इन 5 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अपन मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।